धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, बहन जी बस उनको बोलने दो, अब उनका समय शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा समय जरा नोट कर लेना और मैं काम की बात कहूंगा सारी की सारी। अध्यक्ष महोदय, 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक परिवर्तन की एक स्टेज थी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी को हिंदुस्तान की जनता ने इस देश की बागडोर सौंपी और एक ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले जो पूरी प्रतिबद्धता से, निष्ठा से और राष्ट्रभक्ति के साथ इस देश के लिए काम किए। एक से बढ़कर एक वो योजनाओं को लागू करते रहे और हिंदुस्तान की जनता ने प्रसन्न होकर उनका दूसरा कार्यकाल उनको दे दिया। दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय किए। अध्यक्ष महोदय, जो ही प्रधानमंत्री का ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा, विपक्ष के भाई हैं इनमें बेचैनी होने लगी, बहाने तलाश करने लगे। पहला शुरू किया राफेल से, उसमें बात नहीं बनी। फिर ये सीएए पर शाहीन बाग का ड्रामा किया, उनमें इनकी बात नहीं बनी। उसके बाद में जब किसान कानून आया तो इन्होंने सोचा कि अब शायद ये कि रास्ता है कि किसान को भावनाओं को उनको उकसा के और किसान से के कंधे पर बंदूक रख के और शायद सत्ता की वापसी का इनको मौका मिल जाए, उस रास्ते पे अब ये चले हुए हैं। मैं बताऊंगा कैसे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह है कि किसान को जमीन से बहुत प्यार है। जमीन के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी किसान दे सकता है। इन्होंने एक सिगुफा गढ़ा कि अगर ये लागू हो गया तो किसान की जमीन चली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जमीन के लिए किसान किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है और इन्होंने किसान को जमीन जाने की बात कहकर और वो सारे के सारे किसानों को उत्तेजित कर दिया, आंदोलित कर दिया। और उसके बाद में दूसरा काम इन्होंने जो किया, इन्होंने दूसरा जो इंतजाम किया वो ये किया कि किसानों की ये गलतफहमी, ये मुगालता दूर करने का किसी को अवसर ना दिया जाए। दो तरीके इन्होंने अपनाए। एक तो सोशल मीडिया पे काबू किया, एक ब्रिगेड सोशल मीडिया पे छोड़ी कि जो भी इस कानून के बारे में सफाई देना चाहे, कोई कानून के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहे तो पूरी की पूरी ब्रिगेड सक्रिय हो जाती है। और मैं अपने अनुभव से बताता हूं एक बात। मैंने एक दिन सुबह सैर करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ये दोनों पंजाब हरियाणा के किसान दोनों साथ दिल्ली बॉर्डर पे एक जगह बैठे हैं और ये दोनों अगर साथ में आपस में भाईचारे में, हमारा एसवाईएल का बहुत पुराना मुद्दा है, अभी मैडम बता रही थी, उलझा हुआ है, तो इसमें अगर दोनों किसान आपस में बैठेंगे, जब इतना लंबा बैठ रहे हैं तो हंसी मजाक भी होगी, सद्भावना का वातावरण भी होगा। उसमें बैठे बैठे अगर ये एक दूसरे को इस बात से सहमत कर ले, पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसान इस बात के लिए सहमत कर ले कि वो नहर को बन जाने दे, पानी का फैसला जो वर्तमान हालत है उसके मुताबिक पानी का फैसला फिर हो जाए, दूसरी स्टेज पे हो जाए, नहर बढ़ाने के लिए वो सहमति बना लें, तो हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ा एक काम होगा। और मेरा ये इंटरव्यू, मैडम प्लीज डोंट इंटरफियर। मैं खत्म करूं तो पूछ लेना। मेरा ये इंटरव्यू एक हमारे पंजाब केसरी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है बलवंत तक्षक जी, उन्होंने इस विषय में मेरा एक इंटरव्यू लिया और वो सोशल मीडिया पे डाला। लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा उसको। और अध्यक्ष महोदय, मैंने जब वो कमेंट्स में पढ़ने लगा, इनकी जो ब्रिगेड थी उसने इतनी मोटी मोटी गालियां उस पर लिख रखी, मुझे हंसी आई कई देर तक तो, मगर ये इनकी असहिष्णुता है। ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया, डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया। मुख्यमंत्री महोदय, ये प्रजातंत्र में हुड्डा साहब बैठे हैं, मेरा एक निवेदन है, ये प्रजातंत्र में बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। जब आप किसी पड़ोसी के घर में आग लगाते हो तो आग कभी ये नहीं देखती कि वो अगला घर किसका है, वो घर आपका भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है। सत्ता आती जाती रहती है। हरियाणा की राजनीति में एक ऐसी प्रथा ये डाल रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि शर्म आती है, ये हरियाणा आगे कैसे चलेगा, कैसे इस पे शासन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाता। हमने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया किसी गाड़ी रोको या हेलीकॉप्टर को। एक हालात बताए हैं जो हुए।
कभी ना किया ना करेंगे। मैं प्रजातांत्रिक उसमें यकीन करता हूं। गलत कोट मत करो। साहब करो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं कहता, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हुड्डा साहब ने करवाया। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में एक गलत परिपाटी की शुरुआत हो रही है। ऐसी शुरुआत हो रही है जो हरियाणा के लिए बड़ी खतरनाक साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, इनका एक ये जो ब्रिगेड है जो गांव में जाके मंत्रियों के एमएलए का घेराव करती है, अध्यक्ष महोदय, एक कुछ समाज में कुछ ऐसे एलिमेंट है अध्यक्ष महोदय, जो एक आदमी कुछ को बोलने की तेज बोलने की इतनी तेज आदत है कि जब वो बोलते हैं तो एक आदमी 1000 के ज्यादा लोगों का शोर करते हैं। और जिस दिन अध्यक्ष महोदय वो इस मुगालते में है, मेरी बात ध्यान से सुन लें, ये मुगालते में है कि जो शोर मचा रहे हैं वही किसान है, वही प्रजातंत्र है। अध्यक्ष महोदय, जो खामोश हैं वो खामोश हैं, उनकी संख्या जो ये शोर मचा रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा है। और जिस दिन वो खामोशी टूटेगी अध्यक्ष महोदय, ये जहां अभी कहां सत्ता पे बैठने के सपने ले रहे हैं, जिस दिन ये खामोशी टूटेगी उस दिन के सारे गणित फेल हो जाएंगे और फिर ये कहेंगे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो ये मैं इनको ये बात आगाह कर रहा हूं कि ये राजनीति ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसान कानून की बात है, हुड्डा साहब ये वही रिपोर्ट है ना जो आपने पेश की थी। इस पे जो ये अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, प्राइवेट उनको मंडियों को लाएंगे, ये लाएंगे, मैं सिर्फ इनकी हुड्डा साहब ने जो लिखा है मैं उसी की कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। हुड्डा साहब कहते हैं, इट इज सरप्राइजिंग बट ट्रू that farmers have hardly any choice in marketing their produce. Unlike other producers, farmers have to bring their produce to regulated agriculture mandis, which effectively means going to mandis near their farm villages. These regulated mandis virtually act as monopoly institutions for sale of the farm produce. In the absence of credit and storage facilities, farmers are forced to go for distress sale of their produce. Thus, a suitable change in this system is required. Then अगले पैराग्राफ में ये कहते हैं, अगला पैराग्राफ में कहते हैं, in order to give choices to the farmers and for developing more efficient supply chain, it is necessary to bring in private sector investments for developing marketing infrastructure, including better handling of agriculture produce. दो लाइन और सुनाता हूं. Then he says, Ministry of Agriculture had circulated a model agriculture marketing law in 2003 for adoption by the states. The Model Act provides for alternative marketing channels to the farmers. Major features of the Model Agriculture Produce Marketing Committee APMC Act is the establishment of private markets and consumers markets, facilitating contract farming and direct marketing, single point levy of market fee cess, setting up special commodity markets, promotion of standardization and grading, and promotion of e-trading. States need to adopt these reforms, operationalize them, and in fact go beyond the measures proposed in the model law to provide a free and competitive market to the farmers. This is the recommendation made by Honorable Bhupender Singh Hooda. मैं आपकी हुड्डा साहब मुझे फिनिश करने दो, आप कह देना जी, मेरा नाम लेके कमेटी का नाम मैं कह रहा हूं, मुझे फिनिश करने दो, आप बोल लेना। आई हैव टू इंटरवीन, मुझे कंक्लूड तो कर लेना। इंटरवीन करूंगा था बिकॉज यू हैव नेम्ड मी। मैं कह रहा हूं, आप बोल